नए वक्फ बिल पर लगातार हंगामा जारी है। हालांकि ये बिल सदन में पास नहीं हुआ, फिर भी हंगामा तो जारी है ही। वैसे अगर देखा जाए तो वक्फ एक्ट 1995 और मौजूदा वक्फ बिल 2024 में बड़ा फ़र्क है। ये बिल वाज़ेह करता है कि सरकार की नीयत वक्फ से मुतल्लिक़ साफ़ नहीं। बिल में बेजा मदाखलत के अलावा दरगाह, कब्रिस्तान, मसाजिद, इमामबाड़ा महफूज नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए कि बिल के पास होने से वक्फ की जायदाद गैर महफूज हो जाएगा। नए बिल में वक्फ बाई यूज़र को ख़त्म कर दिया गया। वक्फ बाई औलाद नहीं होगा। इसके अलावा कई पॉइंट जोड़े गए हैं जो भारत की आईन 14, 15, 25 के ख़िलाफ़ है। रेलवे, सेना के बाद वक्फ की जायदाद सबसे ज़्यादा है। अगर सरकार की नज़र इस पर गड़ी हुई थी, यही वजह है कि ये नया बिल लाया गया। रही बात वक्फ की, तो वक्फ कोई नया नहीं, बल्कि मज़हब इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ की शुरुआत की थी ताकि वक्फ की आमदनी से गरीब मजबूर की मदद की जा सके। मगर हालात कुछ और हैं। यही वजह है कि सरकार ने वक्फ के ओहदेदार की दुखती नस को पकड़कर यह कानून बनाया। वैसे अगर इस नए बिल की मुखालफत हो रही है तो सही है। अगर ये बिल पास हो गया तो वक्फ का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। है उसी पे मंथन हम लोग कर रहे हैं। ये वक्फ मैंने बताया कि ये आज का नहीं है, 1400 साल पुराना वक्फ। आई जितनी भी वक्फ है, या तो कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, वो भी वक्फ है, ईदगाहें हैं। तो ये वक्फ है, ये सब शरई इदारा है। और ये जितनी भी जायदाद है, इसके मालिक अल्लाह है, हम लोग इसके मालिक नहीं। हम लोग सिर्फ केयरटेकर। कोई भी वक्फ बोर्ड को या किसी को भी वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जब वक्फ हो गया तो वो ज़मीन अल्लाह की हो गई, भगवान की हो गई। उसका मालिक कोई भी मुतवल्ली या कोई भी सेक्रेटरी, सदर नहीं हो सकता है। वो एक केयर टेकर होगा, एक निगरान। अब ये अमेंडमेंट जो आया, अब अभी तक इसको हम लोगों ने नहीं समझा है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में गई है हमारे मुख्यमंत्री के प्रयास से। उन लोगों ने जो इसको पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस कमेटी में अब जो भी जितने भी 31 मेंबर हैं, उसमें बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, जेडीयू के हैं, आरजेडी के हैं, और भी कई पार्टियों के मेंबरान हैं। अब वहाँ उस कमेटी में जो बिल आया है, अमेंडमेंट कई बार हुआ है। 1954 में हुआ, 1995 में हुआ, 2013 में हुआ। अब भी का जो अमेंडमेंट है, ये थोड़ा सा हमारे मुस्लिम समाज को जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें परेशानी ये हो रही है कि 3CR जो वक्फ है, उसमें बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड के पास जो पावर था, इस पावर को जो है सो ख़त्म किया जा रहा है। हम लोगों का ज़मीन का जो विवाद होता है उसको कोर्ट देखता है, चाहे हम लोग का ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट, ना कि उस विवाद को डीएम देखेगा। कहीं अगर विवाद हो गया तो वहाँ कोर्ट जाता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे हम लोगों को आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने भी, और जितने भी हमारे जेडीयू के मंत्री हैं, इन लोगों ने इसको मांगा है। हम लोग वही अभी बना रहे हैं, बना करके इन लोगों को देंगे। और वहाँ जो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उस पर बहस होगी। हर समाज के लोग उसमें हैं। उसके बाद जो छन करके आएगा वही अमेंडमेंट बिल होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अमेंडमेंट बिल ऐसा नहीं है कि वक्फ के ख़िलाफ़ आएगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आएगा। उसमें कुछ अमेंड किया जाएगा, कुछ तरमीम किया जाएगा, लेकिन वो भी वक्फ के हित में ही होगा। कुछ पॉइंट इसमें है जो मुझे ऑब्जेक्शन है, और बहुत सारे लोगों को इस पे एतराज़ है। इस एतराज़ को मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद ये सब दूर हो जाएगा। और अभी जो
मीडिया के ज़रिए और यहाँ जो बातें आ रही हैं वो सब महीने 2 महीने उठाता है बात। एक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को भी शामिल करने की बात देखिए, आ रही है। दान मैंने सरकार जी, ला रही है जी, इसको जी, भी। जो इस बात पे कर- क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। दान किसी को भी करने का हक है। दान जैसे हमारे बहुत सारे जमींदार, राजा महाराजा, वो हिंदू करा देगा मठ वगैरह को, मंदिर वगैरह को, उन लोगों को भी जो है सो दान किया गया है। जैसे वक्फ बोर्ड में सैकड़ों बीघा, जैसे राजगीर, बिहार शरीफ, इन जगहों पे हमारे हिंदू राजाओं ने, हिंदू जमींदारों ने, हिंदू काश्तकारों ने मखदूमुल की एहिया मनेरी को जो है सो सैकड़ों बीघा ज़मीन, चाहे पावरपुरी हो या राजगीर हो, इस तरह से हर ज़िले में हमारे हिंदू समाज के लोग, हिंदू भाइयों ने जो अनुयायी हैं, जिनको यकीदा है किसी भी बुजुर्ग पे, उनके नाम से दान कर दिया अल्लाह के नाम पे, तो ये वक्फ हो गया। कुछ वक्फ बाई विल होता है, बाई डीड होता है, कुछ वक्फ बाई ओरल होता है, कुछ वक्फ बाई यूज़र होता है। जैसे ख़ास तौर से कब्रिस्तान, मस्जिद, वो उसमें कुछ ज़मीनें, मैं मानता हूँ कि सरकारी ज़मीन भी है कब्रिस्तान में, तो सरकार ने आज से 100 साल पहले कुछ ज़मीनों को कब्रिस्तान में दे दिया। वो भले ही है सरकार की, लेकिन वक्फ बाई यूज़र है कब्रिस्तान। आज 100 साल से वो चला आ रहा है कब्रिस्तान, वो सरकार की है। अब वैसे कब्रिस्तान को और शमशान घाट को सरकार वापस नहीं लेती है और लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये वक्फ आज का नहीं है, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पुराना है। जैसे खानका मुनीमिया 500 साल पुराना खानका है, खानका मुजीबिया वो भी हमको लगता है 400 साल पुराना है। इस तरह से बिहार में, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। जामा मस्जिद वो भी वक्फ है, वो मुगल दौर की मस्जिद है वो। तो यही है, अब ये अमेंडमेंट आया है, इसमें इसका कुछ नियादान निकलेगा। मदरसा कब्रिस्तान में जैसे कुछ लोग जो है मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, तो उस पर आप लोग क्या करते हैं? ऐसा है वैसे तो सरकारी ज़मीन पे भी, हाँ जी जी, सरकारी ज़मीन पे भी लोग मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, और साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद देखते होंगे कि सरकार उसको बुलडोज़र चला करके ढा देती है। यही बाईपास जो बन रहा था तो कितनी मकानें बनी हुई थी सरकारी ज़मीन रही सुतम। लेकिन इसके साथ कुछ अहम बातों पर गौर भी लाजमी है जो ख़ुद की कमी है, और वो ये कि हिंदुस्तान में वक्फ़ की जायदाद से फैज़याब गरीब मजबूर हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कितने फ़ीसद? अगर देखा जाए तो वक्फ़ की जायदाद से फ़ायदा सिर्फ़ उन 10% लोगों को हो रहा है जो ओहदे पर फायज़ हैं और असर रसूख वाले हैं। 90% लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम अगर बात सिर्फ बिहार स्टेट की करें तो बिहार स्टेट की सबसे बड़ी वक्फ़ स्टेट नंबर 2 सोगरा वक्फ़ स्टेट है, मगर क्या इस स्टेट से फ़ायदा गरीब ले रहे हैं? अभी हमने सोगरा कॉलेज में इंटर दाखिला ख़त्म होने के बारे में लिखा था। खबर के बाद प्रिंसिपल साहब को बहुत तकलीफ़ हुई, जबकि सिर्फ इनका ही नहीं, बहुत सारे कॉलेज को इंटर के दाखिले से अलग कर दिया गया था। इन्हें तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं थी, मगर इन्हें तकलीफ़ इसलिए हुई कि इनके पास ज़मीन थी, ये इंटर कॉलेज अपने ज़मीन पर खोल सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा प्रोफेसर और टीचरान की बहाली और कई मामले लगातार मंजर आम पर आते हैं। अगर देखा जाए तो वक्फ स्टेट या वक्फ बोर्ड से गरीब को कोई फ़ायदा नहीं। आज तक वक्फ बोर्ड या वक्फ स्टेट ने किसी तालीम याफ्ता नौजवान को स्कूल कॉलेज में नौकरी नहीं दी। अगर दी तो उन लोगों को जिनके पास डोनेशन देने की मोटी रकम थी। इसके अलावा दुकान या शादी ब्याह में इनकी
इनके यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। यही वजह है कि आम मुस्लिम आवाम इस नए बिल पर खामोश है। हमारी आदत कब्रिस्तान, दरगाह, इमामबाड़ा पर कब्ज़ा कर दुकान मकान तामीर करने की हो गई है। मस्जिद कमेटी के ओहदे पर फायज होकर आमदनी खाने की बन गई है। ऐसे में अगर सरकार नया कानून ला रही है तो गलती हमारी ही है। अभी एक ओहदेदार ने बड़े जज्बात के साथ उस्मान गाजी की बात कही, मगर उस्मान गाजी बनने के लिए ईमान की रोशनी जलानी पड़ती है, पेट पर पत्थर बांधकर आवाम की खिदमत करनी होती है, ना कि सोफ़े पर बैठने, गद्दा पर सोने और मुर्ग मुसल्लम खाने से। नए बिल की तो सब मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्ला हों या फिर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास। मगर क्या किसी ने ये ऐलान किया कि तालीम याफ्ता नौजवान को स्कूल, कॉलेज, मदरसा में बग़ैर डोनेशन के नौकरी दी जाएगी, बग़ैर डोनेशन के दुकान दी जाएगी, बल्कि डोनेशन की बुनियाद पर बहाली हो चुकी है? क्या बिहार में एक अस्पताल का क़याम, खुद का अखबार, चैनल इन लोगों ने बनवाया? बिहार शरीफ के शहर कागजी महल्ला मोड़ पर स्टेट का मकान फ़रोख्त करने की चर्चा है, क्या इस पर जाँच हुई? अगर नहीं तो फिर हंगामा क्यों? जैसे आप हमारे यहाँ वक्फ यूज़र में मस्जिदें हैं, इमामबाड़ा है, दरगाह है, इमाम चौक है, फिर आपको कब्रिस्तान है, सब हम रजिस्टर करते हैं ताकि हम उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। रजिस्ट्री के पहले कोई अगर डोनेट करता है तो आप किन बातों को देखते हैं कि वो जमीन सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल आपका है। जब भी कोई वक्फ करता है, जो वाकिफ होता है, सबसे पहले जाने जो वक्फ अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो हमारे लिए नहीं करता है। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सीधे वो कहता है कि आज के बाद से ये अमानत ये है वो अल्लाह के हवाले है, हम अल्लाह के भगवान के नाम पर दान करते हैं। तो सीधे ये गॉड से रिलेटेड हो जाता है। ये आपका बीच का, हमारा वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है, ये भगवान और देने वाले के बीच का मामला आता है। हम वक्फ बोर्ड हो, जो वक्फ बोर्ड जो है वो एक तरह से केयर टेकर होता है, उसकी निगरानी में काम सही से हो, कोई गलत काम ना हो, मतलब खुर्द बुर्द ना हो, बेचा ना जाए, इसकी निगरानी वक्फ बोर्ड करता है। और जो उसका इनकम होता है वक्फ स्टेट से, उसका 7% हमें आता है, और 7% में 1% हम लोग सेंट्रल वक्फ काउंसिल को देते हैं। मतलब इन शॉर्टकट ही कहा जाए कि 6% ही हमको इनकम का पैसा मिलता है, और उस पैसे का सदुपयोग डीड के मुताबिक मुतवल्ली को भी करना है, और फी सबिल्लाह है, मतलब जिसमें कोई मुतवल्ली नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल में है, या फिर मुतवल्ली है भी तो उसको उसके इनकम को एकदम जनसाधारण कहिए या लोगों के लिए, आम के लिए खर्च करना है। तो उसमें डीड जो मतलब वक्फनामा, तो वक्फनामा में जिन बातों को उन्हें अंकित किए, चिन्हित किया है या लिखा है या कि इस तरह से होना चाहिए, इसका इनकम होगा, इस इनकम का पैसा जो है गरीब लड़कियों की शादी में होगा, मस्जिद इमामबाड़ा में की मरम्मत में देख रेख के लिए, किसी मुअज्जिन को देना है, इमाम को देना है, समाज की दबे कुचले लोग के उत्थान के लिए, जैसा वो लिखा होगा डीड में उसी अनुरूप हमको करना। यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा, जिसको फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग करते भी हैं। जैसे हम देखिए, अब हम लोग के जो अपना पर्सनल इनकम होता है, तो हम गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसा देते हैं, 25 अपना सरकार नहीं देती है। वक्फ का जो अपना सेस से इनकम आता है, उसी से हम एक लड़की की शादी, गरीब लड़की की शादी में 25,000 रुपये देते हैं हम लोग। देखिए, आप देखा होगा बियॉन्ड रिलीजन ऐसा नहीं है, जाड़े के दिन में हम खुद 2,500, 3,000, 4,000 कंबल हम लोग बांटते हैं। उसमें ही नहीं देखते कि मुसलमान है कि हिंदू है। जो जरूरतमंद है और जो वाकिफ है, जो वक्फ किया, उसके मंशा, उसकी उम्मीद जो है कि पुण्य काम हो, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं।